सैकड़ों घरों पेड़ों को नुकसान हुआ। हवाई और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। दूसरी तरफ अब चक्रवाती तूफान लगातार उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश में ही दिख रहा है। जिस वक्त चक्रवाती तूफान तट से टकराया उस वक्त उसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ऐसे में लोगों से अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारें अलर्ट हैं। ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब लैंडफॉल हुआ उसके बाद कैसे तटीय इलाकों में नुकसान हुआ है। जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं। जो मकान कच्चे कमज़ोर थे उनको नुकसान हुआ है। लोगों से अपील की गई कि वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें और समंदर से दूर रहें। और ये आज सुबह की तस्वीर एक देखिए आप। सूरज के निकलने के बाद समंदर अब भी जो है, समंदर की लहरें कितनी बेचैन हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। भारी बारिश अब भी तटीय इलाकों में हो रही है और तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अभी चल रही हैं। और ये आंध्र प्रदेश वो इलाका जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं, बड़ी संख्या में घरों को नुकसान हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें उन तमाम इलाकों में मौजूद हैं और लोगों तक राहत का सामान पहुंचाने की भी लगातार कोशिश हो रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है। जिस बात का डर था वो हो रहा है। पेड़ गिर रहे हैं, घर ढह रहे हैं। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लोग घरों को छोड़ शेल्टर होम जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए कई टीमें तैनात हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा तक सब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट से टकरा गया और अब मोंथा लगातार उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मोंथा अब और ज्यादा तीव्र हो गया है। इसका लैंडफॉल शुरू हो गया है। चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश पर ही दिख रहा है। जिस समय ये चक्रवात आंध्र प्रदेश के तट से टकराया उस समय उसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अंदाजा लगा लीजिए कि मंजर कितना भयावह रहा होगा और उसके रास्ते में जो आया होगा सब तिनके की तरह उड़ गया होगा। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू रात भर सचिवालय में रहे। मुख्यमंत्री ने आधी रात को तट पार करने वाले चक्रवात के मद्देनजर और अधिक सतर्क रहने की अपील की। हालांकि गनीमत ये रही कि तूफान के लैंडफॉल से पहले ही सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को निकालकर शेल्टर होम में पहुंचा दिया था। इसके अलावा तूफान के रास्ते में पड़ने वाले गाँवों में लगातार घर के अंदर ही रहने की अपील की जा रही है। समंदर की जो लहरें जो आपको दिख रही है ये सूचना कर रही है, ये सूचित कर रही है कि किस तरीके से जो है प्राकृतिक आपदा जब आती है तो किस तरीके से जो है आ सकती है। और इसीलिए अभी सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से जो है पूरी तरीके से कोशिशें की जा रही है कि कैसे जो है जान का नुकसान कम से कम हो और माल के नुकसान को भी कम करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर इस वक्त प्राथमिकता जान के नुकसान को कम से कम करने की है। लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं, घरों में रहिए, पक्के घरों में रहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ जाइए, लगातार आपके फोन चार्ज रखिए, एसएमएस जो है देखते रहिए, ताकि जो भी सूचना जो है सरकार या अधिकारी आपको दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो आप तक लगातार पहुंचती रहे। चक्रवात के असर से बचने के लिए सरकार ने 22 जिलों में 3174 शेल्टर होम्स बनाए। तो दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति एयरपोर्ट की 52 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दक्षिण मध्य रेलवे जोन की कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। एनडीआरएफ ने अपनी 25 टीमों को तैनात किया है, वहीं 20 टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मोंथा को लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी है। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कोटापट्टनम की है, जहां एहतियात पर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। लोगों को घर घर जाकर मोंथा तूफान से आगाह किया जा रहा है और बाकायदा लाउड स्पीकर से लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है।
एनडीआरएफ टीम 24 आवर्स के लिए तैनात है। पैनिक होने का जरूरत नहीं है। हम सर्वदा लोकल प्रशासन के साथ टाई अप में है। इस एरिया का सभी लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि अपना सुरक्षित स्थान जो शेल्टर बनाया गया है उस जगह पे पहुंच जाए और लोकल प्रशासन और हमसे कोऑपरेट करे। और साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि नॉट ओनली यहाँ पे एनडीआरएफ टीम तैनात है, काकीनाडा में है, मछलीपट्टनम है, नेल्लूर में है, बहुत सारे जगह पे एनडीआरएफ टीम तैनात है। फायर का टीम यहाँ पे काम करेगा, एसडीआरएफ भी तैनात हो चुका है, तो पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। ओडिशा में भी चक्रवाती तूफान मोंथा का असर दिखने लगा है। समंदर में हलचल बढ़ने से ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। लोगों को अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है और कई जिलों में तूफान की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगढ़ में गंजपति, गंजम, कालाहांडी और कंधमाल में तूफान से निपटने की फुल तैयारी है। एनडीआर, ओडीआरएफ की 140 रेस्क्यू टीमें 5000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है। 9 जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हमारा उड़ीसा को कोई इतना बहुत बड़ा खतरा नहीं है और अभी तक ज़्यादा बारिश होना, हवा चलना, व्यापक क्षय क्षति होना, वो भी अभी से कोई रिपोर्ट नहीं आया है। और हमारा सारी के सारी टीम अभी प्रस्तुति में और रेडी है जो भी परिस्थिति आएगा उसको मुकाबला करने के लिए। लेकिन अब तक ऐसे कोई बहुत बड़ा घटना नहीं घटी है। ओडिशा के साथ साथ मोंथा का खतरा पश्चिम बंगाल में भी है। 24 परगना, मेदिनीपुर, बीरभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर तक दार्जिलिंग, कलिंपोंग, अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। चक्रवाती तूफान मोंथा का लैंडफॉल का समय जितना आगे आ रहा है उतना ही धीरे धीरे असर देखने को मिल रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा में समुद्र में लंबी लंबी उफानें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ रुक रुक के बारिश भी हो रही है और तेज हवाएं भी बह रही है। आईएमडी की तरफ से जो कहा गया है कि लैंडफॉल का जो समय है, यानी कि आंध्र प्रदेश में जब लैंडफॉल होगा तब पूर्वी मेदिनीपुर जिले में 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं बहेगी। और इसी के लिए सरकार की तरफ से सभी योजनाएं बनाई गई है। जितने भी लोग इस तटीय इलाके में कच्चे घरों पर रहते हैं उनको सुरक्षित जगह शिफ्ट करवा दिया गया है। तमिलनाडु में भी मोंथा तूफान का असर दिख रहा है। चेन्नई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हालांकि सभी हालातों से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।